यह लड़का रुचिपूर्वक केक खा रहा है। उसका नाम जैको है। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है क्योंकि कल ही वो कल्याण सुविधा से भागा था। गलत मत समझो, जैक अनाथ नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास एक गैर जिम्मेदार माँ है और एक पिता जिसे उसने कभी नहीं देखा। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मैनुएलो है। कल्याण गृह में जाने से पहले दोनों लड़के अपनी माँ के साथ काफी खुशी से रहते हैं, लेकिन खुश नहीं थे। लड़कों की माँ काम के बाद दोस्तों के साथ रोज बाहर घूमती है। 2 बच्चों के चुनने के बाद वो जैक को अपने भाई को घर ले जाने के लिए कहती है। जैक एक बहुत ही जिम्मेदार लड़के के रूप में पैदा हुआ था। जब उसकी उम्र के अन्य बच्चे अभी भी रो रहे थे, जैक एक वयस्क की तरह अपने छोटे भाई की देखभाल करना जानता था। सुबह उसने मैनुएलो के लिए नाश्ता बनाया। रात में उसने अपने भाई को सोने के लिए मना लिया। वो कभी भी अपने भाई को अकेले बाहर नहीं जाने देता। उसका भाई जहाँ भी जाता है वो अपने भाई का ख्याल रखता है। माँ हमेशा घर से दूर रहती है तो वो जूता कैबिनेट में एक कांच के बक्से में पत्र रख देती है और घर की चाबी जूते में रख देती है। उस दिन वो अपने भाई को रिमोट कंट्रोल बोट खेलने के लिए पार्क में ले गया, लेकिन झील के बीच में जहाज टूट गया। जैक बस थोड़ी देर के लिए लापरवाह हुआ था। छोटा भाई नाव लेने पानी में चले गया। वो दहशत में है, जमकर अपने भाई को बुला रहा है। फिर वो एक शाखा लेने के लिए दौड़ा। नाव लेने पानी के पास गया क्योंकि उसका सारा शरीर गीला था। घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपने भाई को नहलाया। भाई ने कहा कि वो भूखा था, वो खाना बनाने आया था, लेकिन जैक ने गलती से सारा गर्म पानी छोड़ दिया था। छोटा भाई सीधे बाथटब में कूद गया। लड़के का पूरा शरीर जल गया था। ऐसा होने के कारण महिला बाल संरक्षण केंद्र ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पता चला कि यह महिला 2 बच्चों की देखभाल करने में पूरी तरह असमर्थ है। इसलिए उन्होंने जैक को वेलफेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए अप्लाई किया। कल्याण संस्थान में जैक एक स्मार्ट और आज्ञाकारी लड़का है। उससे कई बच्चे नफरत करते थे। वो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था। उसे एक अपराधी लड़के ने धमकाया था। शिक्षक ने पूछा कि उसने अपना चेहरे को क्यों चोट पहुंचाई है। जैक ने कहा कि वो लापरवाह था। उसके चेहरे पर नाराजगी या डर का कोई निशान नहीं था। शायद यह छोटी सी चोट उसके गुस्से के लायक नहीं थी और जिस लड़के ने उसे धमकाया वो उससे लंबा था। उसके बाद जैक बस उससे छिप सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैक उससे डरता है, क्योंकि वो सिर्फ घर जाना चाहता है। उसे अपनी माँ और भाई की बहुत याद आती है। ठीक वैसे ही वो छुट्टी तक इंतजार कर सकता है। जैक ने अपना सामान पैक किया, अपना कमरा साफ किया और माँ से मिलने और घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे केवल एक ही फोन आया। माँ ने कहा कि वो काम में व्यस्त थी, इसलिए वो उसे लेने नहीं आ सकी। जैक ने बहुत शांति से फोन काट दिया, लेकिन शिक्षक उसकी मनोदशा को समझने में सक्षम थे। जैक दरवाजे से बाहर निकला और निराश था। शिक्षक ने तुरंत उसे गले लगाया और सांत्वना दी। छुट्टी के दिन वो घर नहीं जा सका। यह एक बच्चे के लिए बहुत उदास बात है। उसका रूममेट जानता था कि वो घर नहीं जा सकता। वो उसके लिए पसंदीदा दूरबीन छोड़ गया। वो खेलने के लिए झील में दूरबीन लाया, लेकिन अपराधी लड़के से उसकी मुलाकात हुई। उसने जैक के साथ दोस्ती करने का बहाना इस्तेमाल किया। पानी में वो साथ गए और फिर उसे धमकाया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जैक के दूरबीन भी चुरा लिए और उन्हें झील में फेंक दिया। जैक इसे और नहीं ले सकता। उसने एक पेड़ की शाखा उठाई और लड़के को बार बार मारा। फिर वो दूरबीन खोजने के लिए झील में कूद गया, लेकिन वो नहीं मिली। उसके शांत होने के बाद वो जानता था कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए वो कल्याण सुविधा से भाग गया। वो एक रात बाहर सोया था। सारा दिन घर जाने के लिए भागा, लेकिन माँ घर पर नहीं थी। जूते में चाबी भी नहीं थी। अब वो क्या करे? हर किसी के बचपन का अपना एक गुप्त आधार होता है। जैक के पास एक जगह है जो उसकी है। रात हो रही है। वो एक पार्किंग में चला गया। पुरानी कार के अंदर उसका गुप्त आधार है। ठीक वैसे ही एक रात वो कार में सोया। अगली सुबह जैक फिर से घर वापस आ गया। दरवाजा खुला है। अच्छा, उसकी माँ आखिरकार घर आ गई है, लेकिन घर में सिर्फ पुलिस होती है। खोजे जाने से पहले जैक भाग गया। वो एक कोने में छुप गया। पता चला कि शिक्षिका उसके घर आई थी, शायद इसलिए कि उसने कल अपराधी लड़के को पीटा था। उसने शिक्षक के जाने की प्रतीक्षा की। जैक अपनी माँ को संदेश लिखने के लिए दरवाजे पर आया था। फिर वो आया माँ के सबसे अच्छे दोस्त के पास गया। उस दोस्त ने अभी अभी जैक को देखा और बड़बड़ाने लगी। यह पता चला कि उसकी माँ ने उसके भाई को वहाँ छोड़ दिया और 3 दिनों के लिए गायब हो गई। जैक तुरंत अपनी माँ के सबसे अच्छे दोस्त के घर गया। अपने भाई को बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने एक आदमी को एक लड़के को धक्का देते देखा। फिर आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसका भाई गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन दिनों स्नान नहीं किया हो। दोनों भाई तुरंत चाबी लेने अपनी माँ को ढूंढने चले गए, लेकिन उनकी माँ इस दुनिया से गायब होती दिख रही थी। उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। कार्यस्थल पर नहीं, कोई संपर्क नहीं। शाम को जैक फिर घर आया, पर कुछ नहीं बदला। जैक ने कागज का एक टुकड़ा छोड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका भाई सो रहा था। लड़का सड़क किनारे बेंच पर सो गया।
जैक ने उसे जगाया। उसे अपने छोटे भाई को पुरानी कार में सोने के लिए ले जाना पड़ा। उसने ध्यान से अपने भाई को ढंक दिया, लड़के का सिर रगड़ा और फिर सो गया। अगले दिन 2 बच्चों के पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उन्हें अभी भी खाना है। जैक ने सही समय पर निशाना साधा। उसने कहा और छोटा भाई भागकर कैफे में गया, चीनी और दूध लिया। फिर वे भाग गए। दोनों सड़क के किनारे बैठे हैं, चीनी के प्रत्येक पैकेट को उनके मुंह में डाल रहे हैं। यह उनका नाश्ता है। फिर दोनों पब्लिक टॉयलेट में नहाने चले गए। मॉल में चलते समय जैक दूरबीन की एक जोड़ी देखता है। वो अपने रूममेट के लिए इसे खरीदना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो चोरी करने का एक तरीका सोचता है। वो शांति से दरवाजे पर चला गया, लेकिन जब वो बाहर निकलने वाला था तो उसे पता चला कि उसका भाई अभी भी अंदर था। वो अपने भाई को खोजने के लिए वापस दौड़ा, लेकिन लड़का कहीं नजर नहीं आया और सेल्समैन भी जैक की तलाश में था। जैक को भागने की जल्दी करनी पड़ी, वो डर गया था। सेल्समैन फिसलकर जमीन पर गिर गया, इसीलिए जैक भागने में सफल रहा, लेकिन उसने अपने भाई को नहीं देखा था। जैक ने सेल्समैन को पीछे छोड़ दिया। वो मॉल में घुसता रहा। मॉल बंद होने तक उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढा। वो अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। इस बार बहुत बुरा हुआ। वो जल्दी से घर भागा और जल्दी से ऊपर चला गया। उसने अपने भाई को दरवाजे के सामने सोते हुए देखा। माँ अभी तक वापस नहीं आई है। दोनों को पुरानी कार में सोना जारी रखना पड़ा। एक और दिन बीत गया, न पैसा, न खाना, न आश्रय। माँ के पूर्व प्रेमी को खोजने के लिए जैक को अपने भाई को ले गया। यह आदमी उन दोनों को भरपेट खाना खिलाता है। माँ का पूर्व प्रेमी कार रेंटल एजेंट के रूप में काम करता है। जैक ने स्वेच्छा से उसे कार की सफाई करने में मदद की। वो जो कर सकता है वो सब करेगा। अंधेरा होने तक दोनों बच्चे वहीं रहे, लेकिन उसकी माँ का फोन फिर भी बंद आ रहा था। उस आदमी को 2 लड़कों को अपने साथ ले जाना पड़ा, लेकिन वो उनका संरक्षक नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो चुपके से 2 बच्चों को थाने ले जा रहा था। जैक को पता चल गया तो उसने तुरंत अपने भाई को कार से बाहर निकाला। आदमी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया, आपको आपकी माँ ने छोड़ दिया है। यह इन छोटे बच्चों के अपरिपक्व मन के लिए बहुत बड़ा आघात है। जैक समझता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसने अभी भी अपनी माँ का बचाव किया और उस आदमी से बहस की। जैक अपने भाई को घर ले गया। जब वो थक गया तो उसने अपने भाई को उठा लिया। जब वे घर पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि उनके घर की लाइट जल रही है। दोनों भाई खुशी खुशी घर की ओर भागे। उसने दरवाजा खोला, यह उनकी माँ थी। पता चला कि माँ अपनी खुशियों की तलाश में थी। उसे नहीं पता था कि उसका भाई इस पूरे हफ्ते लापता है। जैक ने अपनी माँ से पूछा कि उसका फोन बार बार बंद क्यों आ रहा है, लेकिन माँ ने बताने से मना कर दिया और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई है। बस यही एक झूठ है। जैक ने मुस्कुराना बंद कर दिया। जैक को लगता है कि उनकी माँ अब उन्हें प्यार नहीं करती। रात के खाने के बाद जैक दरवाजे से बाहर चला गया। शीशे का डिब्बा खोला। माँ ने अभी तक कागज के टुकड़े नहीं देखे हैं। माँ अपने बेटों के उन बीते दिनों के अनुभव को नहीं जानती थी। वो पूरी तरह से निराश है। अगले दिन जैक जल्दी उठा, अपने भाई के कपड़े तैयार किया, फिर धीरे से लड़के को जगाया। उसे डर था कि माँ फिर से उसके भाई को छोड़ देगी, तो वो लड़के को कल्याण संस्थान ले गया। जैक को माँ से नफरत नहीं थी, लेकिन उसे अपने भाई का ख्याल रखना है और केवल वही अपने भाई की देखभाल कर सकता है। लेकिन जैक भी एक बच्चा है। Yes, Jack. Jack.